आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को लगातार टारगेट किया जाता रहा है और इस बार महराज मलिक इकलौते विधायक है जम्मू कश्मीर से, हर बार ये होता आ रहा है। महराज मलिक की गिरफ्तारी जो पीएसए एक्ट के तहत हुई है, ये एक तरीके से संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सवाल ये भी है, क्या मौजूदा सरकार आप लोगों से डरती है क्या? अरे भाई, मुकदमों की बात क्यों कर रहे हैं आप? अजीत पवार के ऊपर मुकदमा हुआ, बीजेपी में शामिल हो गया, मुकदमा खत्म। छगन भुजबल के ऊपर एफआईआर हुई, ईडी का केस हुआ, 2 साल जेल में रहा, 21 में शामिल हुआ, 22 में मुकदमा खत्म। तो ये जो कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कराई है और जिस अधिकारी के कहने पे हुआ है, ये निश्चित तौर पर उनको याद रहे कि ये समय का काल चक्र है और जब सरकार नहीं रहेगी यही पीएसए एक्ट रहेगा और इसी पीएसए एक्ट के तहत फिर किसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ये बात देखने वाली होगी। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। आज आप देख रहे सोशल मीडिया एकदम से पटा पड़ा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वहां पर डोडा से विधायक महराज मलिक को पीएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। और बीते समय भी आपने देखा तमाम दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी के थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे खुद सांसद संजय सिंह हो, उनकी भी गिरफ्तारी होती है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय आम आदमी पार्टी से तेज तर्रार प्रवक्ता वंशराज दुबे जी हैं। हम सवाल लेंगे। वंशराज जी, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को लगातार टारगेट किया जाता रहा है और इस बार महराज मलिक इकलौते विधायक है जम्मू कश्मीर से, हर बार ये होता आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महराज मलिक का जुर्म क्या था? महराज मलिक पिछले 3 महीने से डोडा के अंदर अस्पताल की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अधिकारियों से लगातार पत्र लिख रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। अब आप समझिए कि एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि अपनी जनता के सुख दुख में शामिल हो, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं उसके लिए संघर्ष करे, उसको दिलाने का काम करे। लेकिन जनता का प्रतिनिधि जो है, जनता के नौकर यानी अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है। इस पर अगर सवाल खड़ा होगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर आपके ऊपर पीएसए एक्ट के तहत जो आतंकवादियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, वो उस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। महराज मलिक की गिरफ्तारी जो पीएसए एक्ट के तहत हुई है, ये एक तरीके से संवैधानिक है, गैर कानूनी है और आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है और निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आप समझिए कि ये एक्ट बना है पब्लिक की सेफ्टी के लिए। आज वही पब्लिक, वही जनता महराज के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। तो महराज आतंकवादी हैं? अगर अस्पताल के लिए मुद्दा उठाते हैं, आम आदमी पार्टी की पहचान है मुद्दों की राजनीति करना, महराज मलिक मुद्दा उठाते हैं तो आप उनको उठाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दोगे। आपने अंग्रेजों के समय सुना होगा रॉलेट एक्ट था, उसमें भी बिना किसी नियम, बिना किसी कानून, बिना किसी दलील के उठा के जेल में डाल देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों वाली कार्रवाई हिंदुस्तान का अंदर खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कर रही है, ये समय का काल चक्र है। आपने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को उठाकर जेल में डाला, आपने सोचा वो चुप हो जाएंगे। आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, आपने सोचा वो चुप हो जाएंगे। आपने संजय सिंह जी को उठा के जेल में डाल दीजिए, वो आपने सोचा वो चुप हो जाएंगे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर संजय सिंह जी के ऊपर एक दिन में 9 एफआईआर दर्ज हो जाती है, 26 मुकदमे दर्ज कर देती है योगी की सरकार। तो अगर आप जो जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो जनता की आवाज़ ना उठाएं, तो आम आदमी पार्टी इन सारी चीज़ों से विचलित होने वाली नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी और हमारे जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं इमरान हुसैन साहब आज जम्मू के दौरे पे हैं और निश्चित तौर पे उनके परिवार से भी मुलाकात हुई है और प्रदेश के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता उनसे भी बातचीत हो रही है और आगे की रणनीति हम तय कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार को आगे हम कैसे घेरने का काम करेंगे। एक बात बताइए, आप लोग आम आदमी पार्टी की बात करें, आप लोग की बात करें, लगातार कोई भी मुद्दा होता है सड़क पर उतर आते हैं, हर बार प्रदर्शन करने लगते हैं और ये मामला भी प्रदर्शन और अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ बुलंद करने को लेकर ही माना जा रहा है कि जेल भेजा गया। लाइव आते हैं, इस तरीके की घटना हो जाती है। बीते समय के अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, आवाज़ उठाई, सरकार तक के गिर गई आपकी। वहाँ पर रणनीति क्या है, आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं पब्लिक के लिए और अपने नेताओं के लिए,
ताकि आपकी पार्टी से जुड़े रहें, कोई दिक्कत ना हो? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म सत्ता के लिए हुआ ही नहीं है। हमारा जन्म संघर्ष के लिए हुआ है, सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ है। हम कभी सत्ता की बात नहीं करते, हम सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। हमारी क्या ज़रूरत, अगर आज महराज मलिक के क्षेत्र में उनकी मांग पे अगर अस्पताल मिल जाता या उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हो जाती, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो मुझे लगता है कि अगर एक जनप्रतिनिधि 6-6 बार गुहार लगा रहा है एक अधिकारी से और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि बेबी रानी मौर्य आगरा के अंदर 2-2 घंटे बैठी रही और अधिकारी उन तक पहुँचे नहीं। तो जो अधिकारी मंत्री तक नहीं पहुँच पा रहा है या मंत्री की नहीं सुन रहा है अधिकारी, वो अधिकारी जनता की कैसे सुनेगा? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज पुलिस और एजेंसियां जम्मू कश्मीर के अंदर भी भाजपा के पास में है। तो ये जो कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कराई है और जिस अधिकारी के कहने पे हुआ है, ये निश्चित तौर पर उनको याद रहे कि ये समय का काल चक्र है और जब सरकार नहीं रहेगी यही पीएसए एक्ट रहेगा और इसी पीएसए एक्ट के तहत फिर किसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ये बात देखने वाली होगी। फिर इस बात के लिए भी आप तैयार रहिएगा। आप अस्पताल की मांग करने पर एक चुने हुए विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, वो भी आतंकवादी वाला मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जम्मू और कश्मीर के इतिहास में आज तक कभी किसी चुने हुए प्रतिनिधि पर ऐसा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। 18 मुकदमों का जिक्र किया जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है, क्या मौजूदा सरकार आप लोगों से डरती है क्या? अरे भाई, मुकदमों की बात क्यों कर रहे हैं आप? अजीत पवार के ऊपर मुकदमा हुआ, बीजेपी में शामिल हो गया, मुकदमा खत्म। छगन भुजबल के ऊपर एफआईआर हुई, ईडी का केस हुआ, 2 साल जेल में रहा, 21 में शामिल हुआ, 22 में मुकदमा खत्म। तो आज महराज मलिक अभी हिम्मत कर लेते, अरविंद केजरीवाल जी हिम्मत कर लेते, संजय सिंह जी हिम्मत कर लेते, नहीं हमको बीजेपी में शामिल होना है, इनके साथ सरकार चलानी है, सारे मुकदमे खत्म। तो ये तो देश का बच्चा जानता है, जो कक्षा 2 में पढ़ता होगा, कि भाजपाइयों के लिए यही है कि अगर आप हमारे पास में हो तो ठीक हो, आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप चोर हो, डकायत हो, बलात्कारी हो, गुंडे हो, मवाली हो, बस आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहिए तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए ना कि कौन ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो तेज तर्रार बाहुबली हो, जिसके ऊपर 40 मुकदमे न दर्ज हो। क्या कार्रवाई हो रही? सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं वो। 18 मुकदमे किस बात के हैं महराज मलिक के ऊपर? कि फेसबुक पे आए और उन्होंने अपने क्षेत्र की मुद्दा उठाया और उस फेसबुक पे 2 लाख लोगों ने देख लिया। अब ये इस तरीके का मुकदमा आप दर्ज कर रहे हैं कि उन्होंने 2 लाख लोग, उनको 2 लाख फेसबुक पे लोग देख लिए और उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। तो भाई, जब आदमी कोई मुद्दे की बात करेगा तो तभी तो जनता आज उनके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। वंशराज जी, इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो आम आदमी पार्टी के जो तेज तर्रार नेता है उनको तोड़ना चाहती है, भाजपा में जुड़वाना चाहती है? निश्चित तौर पर देखिए, जुड़वाने का तो उनका सपना जिंदगी भर नहीं पूरा होगा, कई जन्म ले लेंगे भाजपा तब भी नहीं पूरा होगा। दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जहाँ जहाँ हमारा उदय हो रहा है, गोवा के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अब हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी अलग अलग राज्यों में जहाँ भी हम मजबूत हो रहे हैं, जहाँ भी हमारी ताकत बढ़ रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का सिस्टम बिठाती है कि कैसे इनके नेताओं को जो है डरा के धमका के बैठाया जाए, गिरफ्तार कराया जाए, ताकि राजनीति से दूर हो जाएं, इन मुद्दों की राजनीति ना करें और इनको देख के और लोग आम आदमी पार्टी में शामिल ना हो। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास कुछ नहीं है, सब अपना कैरियर दांव पर लगाकर यहाँ पर आए। सब यहाँ कोई कैरियर बनाने नहीं आया, यहाँ मुद्दों की राजनीति होती है, मुद्दों के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। और हम तमाम लोगों के ऊपर आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी में देखिए मुकदमा दर्ज हो जाता है, लाठियाँ चलती हैं। तो हम लोग के हौसलों को तोड़ने वाले ये जो इनकी सोच है, वो उनकी सोच पूरी होने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल ले लें, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें 12वें दस्तावेज के तौर पर एसआईआर वाले मामले पर 12वें दस्तावेज के तौर पे अब आधार कार्ड को वैलिड कर दिया है। कुछ ही समय बाद यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की बात चल रही है लगातार। इसको कैसे देखते हैं, ये जो वर्डिक्ट जो आया है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि चुनाव आयोग ने जब एसआईआर की प्लानिंग की, जिसमें 11 दस्तावेज का उन्होंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने पहले आधार कार्ड को क्यों नहीं वैलिड किया? भाई,
वही आधार कार्ड है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आते हैं कहते हैं आधार को पैन से जोड़ो, पैन को आधार से जोड़ो, आधार को पासबुक से जोड़ो, पासबुक को पैन से जोड़ो। मतलब दिन भर जनता लाइन में लगी रहे, आधार को पैन से जुड़वा रही, इससे जुड़वा रही, उससे जुड़वा रही, और उसी आधार को आपने मतदाताओं की पहचान के लिए आपने इनवैलिड कर दिया। वो मतदाता जिसने अभी 8 महीने पहले लोकसभा में चुनाव में मत किया था। यही कारण है कि जब आपने ये जो 11 प्रक्रिया आपने अपनाई, 11 दस्तावेज की, उसमें आपने देखा कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप बन रहा है वहाँ पे वोटर, कहीं डाक बाबू बन रहे हैं, कहीं भैंस बन रही है, कहीं बकरी बन रहा है, कहीं कोई और बन रहा है। तो इस तरीके का जो आपने देखा कि जो मजाक चल रहा है चुनाव, खास करके चुनाव आयोग की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी मजाक करवा रही है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी जी तो खुद अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, अपनी ना डिग्री दिखाना पड़े उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, और बिहार की जनता से 11 जो दस्तावेज मांग रहे हैं। मैं तो आभार प्रकट करूंगा सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है और जो 12वां डॉक्यूमेंट के रूप में उन्होंने आधार को वैलिड किया है, ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत लगभग 1 करोड़ मतदाताओं का वोट काटने जा रही पंचायत के चुनाव में, आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है और निश्चित तौर पे इसको लेकर हम संघर्ष करेंगे और एक बड़ी रणनीति उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी बना रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप वंशराज दुबे जी को सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर के डूडा विधायक को पीएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा चल रही है और वंशराज दुबे जी साफ कह रहे हैं कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का उदय होना शुरू होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन बड़े नेताओं को टारगेट करने का प्रयास करता है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।